students, as you know that we are completed our exercise 3.1 with their basics. So today we will start our exercise 3.2 with its बेसिक्स. सबसे पहले हम इसकी बेसिक्स करेंगे. बेसिक्स के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें किसमें यूज होती है, हमारे स्क्वायर्स नंबर्स में जो यूज आती है वो कुछ प्रॉपर्टीज है. तो स्टार्टिंग में हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. तो वो प्रॉपर्टी आपके 3.2 का क्या है, एक तरीके से बेसिक है. क्या है बेसिक? तो आपको पहले मैं वो बेसिक्स पढ़ाऊंगी आज के लेक्चर में एंड वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास 3.2. उसमें हम क्या कवर करेंगे, हमारे 3.2 कवर करेंगे. सो द 3.2 का बेसिक हमारा प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है. प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर की. स्क्वायर्स नंबर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, या स्क्वायर्स करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट क्या आती है, या फिर उनके स्क्वायर करने पर उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, लाइकवाइज दिस. तो ये सब क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर. सबसे पहले प्रॉपर्टी समझो कि प्रॉपर्टी बोल क्या रही है. क्या बोला है, नंबर ऑफ डिजिट कि नंबर ऑफ डिजिट की कितनी डिजिट होती है इन स्क्वायर नंबर. जब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी डिजिट को हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा. तो मैंने क्या किया, 1 डिजिट का ही स्क्वायर किया और मेरे पास जो स्क्वायर नंबर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 1 डिजिट का ही आ रहा है. लाइकवाइज मैंने अगर 2 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 4. यस और नो. तो मैंने 1 डिजिट, 2 एक सिंगल डिजिट किया. जब मैंने एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर किया तो मेरे पास एक सिंगल डिजिट आई. बट अगर मैं बात करती हूँ 4 की, अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आएगा 16. यस और नो. तो अगर मैं एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 2 वैल्यूज भी, 2 डिजिट भी आती है स्क्वायर में और 1 डिजिट भी आती है. बात करती हूँ मैं 9 की, तो 9 का स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 81. यस और नो. तो मैंने एक सिंगल डिजिट का जब स्क्वायर किया तो मेरे पास 2 डिजिट की वैल्यू आई, मतलब 2 डिजिट में उसका स्क्वायर आया. इतनी बात समझ. जब मैं 1 डिजिट का कर रही हूँ तो मेरे पास 1 डिजिट भी आ रही है और जब मैं 1 डिजिट कर रही हूँ तो मेरे पास 2 डिजिट भी आ रही है. अभी देखो 1 डिजिट की वैल्यू मेरी 1 से 9 तक होती है, एक सिंगल डिजिट मेरी 1 से 9 नहीं होती है. तो देखो मैंने अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूंगी तो क्या है, मेरे पास सिंगल डिजिट आएगी. यस और नो. और अगर 4, 5, 6, 7 करते हो तो डबल डिजिट स्टार्ट हो जाती है. यस और नो. तो लास्ट में सिंगल डिजिट क्या है, 9 है. तो लास्ट मेरा स्क्वायर क्या है, 81, मतलब 2 का ही है. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास जो स्क्वायर नंबर आते हैं वो 1 डिजिट भी ले सकते हैं और 2 डिजिट भी ले सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो मैं समझाती हूँ. इफ यू हैव x डिजिट, आपके पास कितनी डिजिट है, x डिजिट है, मतलब 2 भी हो सकता है, x की वैल्यू 2 डिजिट की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है. आई थी बात समझ. तो जो इसके स्क्वायर नंबर होंगे, देन द स्क्वायर नंबर may be 2x and 2x minus 1. तो मेरे जो स्क्वायर नंबर होंगे उनकी डिजिट, सो माई स्क्वायर नंबर डिजिट मे बी 2x एंड 2x माइनस 1. हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1 डिजिट का. तो जब मैंने बात की 1 डिजिट की, कितने की, 1 डिजिट की. अगर मेरे पास सिंगल डिजिट हो, तो मतलब मेरे पास डिजिट कितनी है, सिंगल है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है. यस और नो. तो मेरे पास कितने में मेरे स्क्वायर की डिजिट आ सकती है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखो 2x के अंदर x की, तो 2 into 1 तो 2 आ सकती है. यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 2x minus 1 तो 2 into 1. x की जगह रख दी क्योंकि मैंने बोला एक सिंगल डिजिट की बात कर रही हूँ यहाँ पे. -1 तो ये क्या, 2 into 1 2 -1 तो कितना है, 2 minus 1 1. तो अगर मेरी एक सिंगल डिजिट हो तो मेरा जो स्क्वायर निकल के आता है, हो सकता है उसमें 2 डिजिट भी हो सकता है उसमें 1 डिजिट भी हो. तो देखो 1 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो 1 आता है, बट वहीं अगर मैं 25 का करती हूँ तो 5 का करती हूँ तो 25 आता है. तो वहां पे 25 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है. तो ये वाली चीज फॉलो हो रही है. और अगर 1 का स्क्वायर कर रही हो तो मतलब 1 डिजिट आती है, तो ये वाला फॉलो करना है. यस और नो. लाइकवाइज दिस, अगर 8 का करती हूँ तो 64, मतलब 2 डिजिट आ रही है, तो यहाँ पे 2 डिजिट वाली वैल्यू फॉलो कर रही है. और 2x minus 1 से कितनी आएगी, जैसे 2 का स्क्वायर कर रही हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते तो 4 आता है, तो 1 डिजिट हुई ना, तो वो इस वाले रूल को फॉलो करता है. तो ये मुझे बताता है 2x और 2x minus 1 उन नंबर्स की, उन डिजिट्स की वैल्यू जो मेरे स्क्वायर में आती है. नंबर ऑफ डिजिट इन माई स्क्वायर. आई इतनी बात समझ कि मेरे स्क्वायर में कितनी डिजिट्स है
और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ डिजिट जिसका हमें स्क्वायर करना है। लाइकवाइज अगर मुझे 2 डिजिट का स्क्वायर करना है, यहाँ पे मैंने अभी 1 डिजिट का स्क्वायर किया, 2 डिजिट का मुझे स्क्वायर करना है, तो 2 डिजिट मेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 डिजिट मेरी 10 से स्टार्ट होती है, 10 से 2 डिजिट, 1 और 0 2 डिजिट बन के बनना है, और कहाँ तक चलेगी 99 तक, क्योंकि 100 में कितनी डिजिट आ जाती है, 3 डिजिट आ जाती है। तो 2 डिजिट के जो स्क्वायर्स होते हैं तो उनमें कितनी स्क्वायर्स में कितने नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूंगी, 2 इंटू 2 मतलब 4, और 2x माइनस 1 में अगर ये वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो जब आप 10 से 99 तक के डिजिट्स का या इनके बीच की वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो जो आपके पास स्क्वायर नंबर मिलेंगे उनमें या तो आपके पास 4 डिजिट होगी या उसके अंदर कितनी डिजिट होगी, 3 डिजिट्स होगी। आई इतनी बात समझ। लाइकवाइज फॉर द एग्जांपल जैसे बात करते हैं, मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ, तो 25 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आता है 625। तो 2 डिजिट का स्क्वायर किया मैंने, ये सुनो, और मेरे पास डिजिट कितने हैं स्क्वायर की वैल्यू में, 3 डिजिट है। आई इतनी बात समझ। अब अगर मैं 40 का स्क्वायर करती हूँ, कितने का, 40 का स्क्वायर करती हूँ, तो मेरे पास 40 का स्क्वायर करती हूँ तो 1600 कितनी वैल्यू आती है, 1600 वैल्यू आती है। तो स्क्वायर तो मैंने 2 डिजिट का एक किया और मेरे पास नंबरिंग कितनी आई है, स्क्वायर में कितने डिजिट की नंबरिंग आई है, 1 2 3 4। तो अगर मैं 2 डिजिट का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास हो सकता है कि 3 भी आए, हो सकता है कि 4 डिजिट भी आए इन द स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं आएगी, इससे कम भी नहीं आएगी। तो अगर आप कोई स्क्वायर करते हो तो कई बार ऐसा होता है जैसे आपने 22 का स्क्वायर किया, तो किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया कि इसका स्क्वायर होता है 848 मान लो गलती से बाय मिस्टेक उसका हो गया, बट उसके अंदर दिमाग में ये बात होगी कि अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 2 डिजिट का तो मेरे पास, मान लो उसने 84 लिख दिया, सॉरी 4 तो हो ही सकता है ना, मान लो उसने 84 लिख दिया, तो उसके दिमाग में या माइंडसेट में ये बात तो आएगी कि अगर मैं 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो भैया मेरे पास या तो 3 नंबर आने चाहिए या 4 नंबर आने चाहिए स्क्वायर में, पर मेरे पास यहाँ पे 2 ही डिजिट आ रही है, मतलब मेरा स्क्वायर क्या है, गलत। तो उसको वापस क्रॉस चेक करेगा तब उसका आंसर सही आएगा 848। आई इतनी बात समझ। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में आपको क्या बोला है कि किसी यूनिट डिजिट या किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, जैसे आपने 1 डिजिट की अगर वैल्यू का स्क्वायर किया तो आपके पास वैल्यू कितने में आ सकती है, 2 डिजिट में और 1 डिजिट में। वैसे 2 डिजिट का करते हो तो 3 और 4, और आगे करते रहोगे तो आप फॉर्मूला वैल्यू पुट करते रहो और आपके पास आंसर आता रहेगा। आई इतनी बात समझ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 इजी है, बस थोड़ा आपके लिए समझना ही ज्यादा बेनिफिशियल है। वंस प्लेस ऑफ 1 place digit of the square number। देखो क्या होता है जब हम कोई स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलरली कोई चीजें होती है, जैसे कि अभी मैं स्क्वायर करती हूँ 89 का मैं स्क्वायर करती हूँ और मेरे पास ऑप्शन में आते हैं इसका, सॉरी मान लो कि मैंने किया 21 का स्क्वायर किया, यस और मेरे पास इसके आंसर में दे रखा है 848, 484, 442 और 441। मेरे पास ये 4 वैल्यू दे रखी है, मुझे बोला है 22 का स्क्वायर करो, इसका आंसर फाइंड आउट करो। ये आपके आए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, द करेक्ट जो आपके पास क्वेश्चन आंसर होता है लाइक दिस। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता जब आप बहुत आगे क्लासेस में आते हैं कि आप सबका स्क्वायर निकालोगे और फिर उसके नंबर की डिजिट बताओगे। तो देखो सबसे पहले बात ये होती है, अगर मुझे इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगी इसकी यूनिट डिजिट 1 है, क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। तो अगर इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी तो मुझे ये पता है अगर इसका स्क्वायर करूंगी मैं, अगर यूनिट डिजिट 1 होती है और मैं उसका स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर नंबर में 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मतलब वही आंसर राइट होगा मेरा, यस और नो, वही आंसर राइट होगा। तो मेरे लिए क्या है, बहुत ईजी है कि अगर यूनिट डिजिट से मैं अगर डिजिट पहचान लूं तो भाई 3 ऑप्शन तो मेरे यूनिट डिजिट की वजह से कैंसिल हो गया ना, तो मुझे इन पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बात है इसकी, तो मैं ये करके देख लेती हूँ, या फिर मेरे को पता है कि 221 का 441 आंसर होता है। तो यूनिट डिजिट की प्लेस आइडेंटिफाई करना मेरे लिए इसलिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो अब देखो आपको मैं समझाती हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 9, 6 का 36, 7 का
49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आई नहीं बात समझ। अब देखो अगर मैं स्क्वायर करती हूँ 21 का, 21 का तो मेरे पास वैल्यू आती है 441। अगर मैं स्क्वायर करती हूँ 22 का तो मेरे पास वैल्यू आती है 484। आई थी बात समझ। तो देखो अभी ये वैल्यू आइडेंटिफाई करने का कितना अच्छा तरीका है। अगर मैं कभी भी मेरी यूनिट डिजिट 1 होती है, अगर मेरी यूनिट डिजिट मतलब समझते हो ना, ये वाली डिजिट जो स्टार्टिंग से होती है जिसको हम वन प्लेस बोलते हैं, तो क्या बोला वन प्लेस डिजिट, जो वन प्लेस डिजिट है वहां पे अगर मेरा 1 आता है, ठीक है, तो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगी तो भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। उसकी जो यूनिट प्लेस है वन प्लेस आएगी वो हमेशा क्या होगी 1 होगी। अगर मैं स्क्वायर कर रही हूँ 2 का, अगर मेरी वन प्लेस पे 2 है तो हमेशा उसकी जो स्क्वायर होगा उसकी वन प्लेस पे क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। अगर मैं मेरी वंस प्लेस जिसका मैं स्क्वायर कर रही हूँ वहां पे 3 है तो उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा उसकी वंस प्लेस क्या होगी 9 होगी। अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ या 4 मेरे वंस प्लेस पे होता है तो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगी तो मेरी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा। अगर मैं 5 का करती हूँ तो 5 का हमें पता है 5 होता है यूनिट डिजिट। अगर मैं 6 करती हूँ तो 6 आएगा। अगर मैं 7 का करती हूँ तो 9, 8 का करूंगी तो 4, 9 का करूंगी तो 1। तो किस किस में 1 आता है। मेरी यूनिट डिजिट स्क्वायर की 1 होगी अगर मैंने स्क्वायर किया है जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो और जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो 9 हो। आई थी बात समझ। अगर मेरे पास अगर 4 तब होगा जब मेरे पास क्या हो 2 हो और 8 हो। क्या हो 2 और 8 हो। मेरे पास 9 आएगी कब जब मेरी 3 और 7 हो। मेरे पास 6 आएगा कब जब मेरे पास 4 और 6 हो। आई इतनी बात समझ। अब देखो कैसे, यहाँ पे मेरी यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 है तो मेरे को पता है कि मेरा जो स्क्वायर का आंसर आएगा उसकी भी पहली और वंस डिजिट क्या होगी 1 ही होगी। देखो 1 है। आई इतनी बात समझ। अगर मेरा 2 यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 का स्क्वायर के साथ हो रही है तो इसकी जो स्क्वायर निकल के आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी, क्योंकि मुझे पता है 2 की यूनिट डिजिट में क्या आएगा हमेशा स्क्वायर करने पे 4 आएगा। और 4 किस में आ सकता है 8 इसमें आ सकता है 8 के स्क्वायर में। आई इतनी बात समझ। तो देखो पेयरिंग बनती है 1 और 9 की, 1 और 9 की, 2 और 4 की, ऊपर से और नीचे से, ऊपर से 1 और नीचे से 9, ऊपर से 2 और नीचे से 8, इधर से 3 और इधर से 7, इधर से 4 और इधर से 6 और 5 का तो हम सबको पता होगा। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 25 आता है 2 के लिए चल जाती है तो बचेगा 5। आई इतनी बात समझ। तो अगर मेरे पास स्क्वायर में कोई यूनिट डिजिट ऐसे आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए क्या है इजी है। लाइकवाइज 25 का करूंगी तो 625, तो 5 का यूनिट डिजिट भी क्या है मेरी 5। बात करते हैं 14 की 196। तो देखो 4 का स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी मुझे पता है 4 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए। देखो यहाँ पे 6 आ रही है तो इस तरीके से मेरे लिए चीजें क्या हो जाती है इजी हो जाती है पहचानने की किसका स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर मुझे बोला, मानो कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है 361, तो मुझे ये पता है या तो ये हो सकता है 361 किससे अंदर में आ रहा है 400 के अंदर में आ रहा है। यस और नो। 400 किसका स्क्वायर है 400 किसका स्क्वायर है 400 स्क्वायर है 20 का। तो ये क्या होगा ये 20 के पहले होगा, मतलब 19 के अंदर होगा। ठीक है। आई थिंक बात समझ। अब देखो 11 का भी मुझे पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो इसकी यूनिट डिजिट तो 1 आ रही है तो 11 हो नहीं सकता क्योंकि 11 से ज्यादा है, नहीं हो सकता ना। अब मेरे पास ऐसे कौन सी डिजिट बचती है जिसके लास्ट में अगर स्क्वायर करूंगी तो 1 आता है। तो इकलौती एक ऐसी बच गई कौन सी 9, क्योंकि 9 भी क्या देती है अपनी यूनिट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 1 देती है और 1 भी क्या देता है 1 देता है। तो 11 वाली तो चीज ही कैंसिल हो गई मेरी। आई बस आज। और 20 से पहले की होनी है तो एक इकलौता नंबर कौन सा बच गया 19। इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके 19 का 381 होता है सॉरी यहाँ पे। आई बात समझ। तो ये किसका स्क्वायर हो गया 19 का स्क्वायर हो गया। आगे इतनी बात समझ। तो इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना मुझे क्या है बहुत इजी है। छोटी छोटी वैल्यूज से हम लोग ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे बात करते हैं 64 की। यस और नो। मेरी यूनिट डिजिट क्या आई है 4 आई है। तो ऐसे कौन कौन से डिजिट है जिनका मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरा 4 आता है। तो जब 2 का स्क्वायर करती हूँ तो यूनिट डिजिट 4 आती है और जब 8 का स्क्वायर करती हूँ तो यूनिट डिजिट 4 आती है। आई इतनी बात समझ। तो ये वैल्यू देखो अगर 10 का स्क्वायर करते हो तो 100, तो 100 से क्या है छोटी, मतलब 10 से तो
पहले आ जाएगा इस नंबर का वैल्यू। अब बात करते हैं 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है मेरे पास। तो ये 4 और 10 की डिजिट के बीच के नंबर में से कोई एक नंबर में आएगा, यस और नो। और मुझे ये पता है कि 4 किसके यूनिट डिजिट में आता है, सिर्फ और सिर्फ 8 के और 2 के आता है। तो 2 तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया इससे, क्योंकि इससे बहुत छोटा है। तो बचा नंबर कौन सा, 8, क्योंकि 8 ही जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में क्या रहता है, 4। तो बचा हुआ नंबर किसका स्क्वायर हो गया, 8 का। तो इस तरीके से इनको फटाफट आइडेंटिफाई करना मेरे लिए क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास डिजिट में अगर 1 हो तो उसका स्क्वायर करूंगी तो 1 आएगा, अगर 9 हो तो भी 1 आएगा, अगर 2 और 8 हो तो उनके यूनिट डिजिट अगर स्क्वायर करूंगी तो 4 आएंगे, अगर 3 और 7 की बात करती हूँ तो 9 आता है, और अगर 4 और 6 की बात करती हूँ तो 6 आता है, और 5 की बात करती हूँ तो 5 आता है। और अगर 10 की बात करें तो 10 का तो सबको पता है कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 ही आएगा हमेशा। 20 का करोगे तो 400, मतलब यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 4 रहेगी। आई इतनी बात समझ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3rd। So third property is addition of consecutive numbers. Addition of consecutive odd numbers, मैंने आपको प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू योर बुक कराई है। आपकी बुक्स के अंदर जैसे 1, 2, 3 नंबर से प्रॉपर्टी दे रखी है, मैंने इनको आगे पीछे नहीं किया, स्टार्टिंग सीरीज वाइज चला रही। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये मेरा ऑड नंबर है, यस और नो। ये किसका स्क्वायर है बेटा, ये 1 का स्क्वायर है, किस 1 का, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। आई इतनी बात समझ। अगर मैं इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर ऐड कर देती हूँ, मतलब 1 के बाद जो नेक्स्ट ओड नंबर आने वाला वो कौन सा होगा, 3 होगा। तो अगर मैं इसके अंदर नेक्स्ट, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, तो इसके जस्ट नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 तो क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। अगर इसे प्लस करती हूँ तो आएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। आई नहीं बात समझ। अगर मैं इसके अंदर 1 हो गया, 3 हो गया, अब 3 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर क्या आएगा, 5। तो इसमें 5 ऐड कर दो तो 5 प्लस 3 7 और 1 रुको 5 और 3 8 और 1 9। तो ये क्या देगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। आई इतनी बात समझ। तो मेरे स्क्वायर की सीरीज कैसे बनती है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करने से। देखो 4 का बनाती हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 हो गया। 5 के बाद का ऑड नंबर क्या होगा, 5 के बाद में 6 आता है, 6 तो इवन नंबर में आते तो क्या आएगा, 7। आई इतनी बात समझ। तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी स्क्वायर बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव एड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, एडेड होते हैं। अगर मेरे पास 1 है, अगर मुझे इसका नेक्स्ट, मतलब इससे नेक्स्ट वाला मेरे को स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो ये जिससे बना है उसके अंदर मैं नेक्स्ट वाला क्या ऐड कर दूंगी, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऐड कर दूंगी। आई इतनी बात समझ। हमारे पास 2 का स्क्वायर मुझे पता है क्या हो गया, 1 प्लस 3 से बना, मतलब 4 हुआ। 4 कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कौन कौन से ऑड नंबर से मिलकर बना होता है। इसको 2 प्लस 2 तो लिख नहीं सकती, क्योंकि 2 प्लस 2 तो इवन नंबर हो जाता है। अब इसके ऑड नंबर से इसको ऐड करना हो तो 3 प्लस 1 ही ऑड नंबर से बनता है, तो 1 प्लस 3। अब मुझे इसका नेक्स्ट स्क्वायर चाहिए, तो इसमें क्या ऐड करूंगी, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एड नंबर, तो 5 ऐड करूंगी, तो ये किसका बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से अगर मैं ऑड नंबर्स ऐड करते जाती हूँ आगे से आगे, तो मेरी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या निकल आएगी, आगे से आगे बढ़ जाएगी। तो ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। योर फोर्थ प्रॉपर्टी इज नंबर बिटवीन, को ऐसे लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, बिटवीन एनी 2 consecutive स्क्वायर नंबर। इस प्रॉपर्टी का मतलब समझो, इसमें क्या बोला है, नंबर बिटवीन एनी 2 consecutive स्क्वायर नंबर, कि जैसे मैंने मान लो यहाँ पे निकाला 1 का स्क्वायर और यहाँ निकाला 2 का स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर मतलब अभी मैंने 1 का निकाला, उसके जस्ट बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, उसके ही क्रम में आगे बढ़ते जाओ। आई इतनी बात समझ। तो अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूंगी, तो इनका स्क्वायर करने के बाद इनके स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट्स बनती है। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, इन दोनों के बीच में कितने डिजिट है, 2 और 3, 1 और 4 तो स्क्वायर हो गया।
तो इनके बीच में डिजिट कितनी है 2। अब बात करते हैं अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर किया तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे मुझे किसका स्क्वायर करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कितनी होती है तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कितनी है 5 6 7 8। आई इतनी बात समझ, कितनी आई 4 और यहाँ पे कितनी आई 2। तो देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू थी 1, अगर मैं मान लू इसको ये x होती है यस और नो, तो इसका जस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x प्लस 1 ही होगा। उसमें एक ऐड होता है यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर किया यहाँ पे 2 का, तो 1 में 1 प्लस किया तभी तो 2 आया। वैसे x में 1 प्लस करूंगी तो x प्लस 1 आएगा, मतलब x का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा और x प्लस 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा नेक्स्ट x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 का x प्लस 3, उनमें 1 क्या करते जाऊंगी ऐड करते जाऊंगी। तो अगर मेरी कोई वैल्यू x है और उसका कॉन्जिक्यूटिव और क्या है x प्लस 1, अगर इनका स्क्वायर करती हूँ तो इनके बीच में 2x डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है 2x डिजिट होती है। देखो 1 का स्क्वायर किया और यहाँ पे मान लो 2 का स्क्वायर किया, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कितनी आई मेरी 2 आई, 2 और 3। तो देखो ये क्या बना मेरा x प्लस 1 का स्क्वायर बना और ये क्या बना x का स्क्वायर बना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या 1 प्लस 1 मतलब 2 का स्क्वायर बना है यस और नो। तो मेरे पास डिजिट बीच में कितनी आई 2x, क्योंकि देखो 2 into 1 तो मेरे पास कितनी डिजिट आनी चाहिए 2 डिजिट आनी चाहिए और वही आ रही है। आई इतनी बात समझ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर होता है और यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर होता है यस और नो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तभी तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर बना और यहाँ पे x 2 का स्क्वायर बना। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कितनी होगी 2x होगी और x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 into 2 4, तो इनके 2x का स्क्वायर करती हूँ तो 3x का स्क्वायर करती हूँ, मतलब 4 और 9 के बीच में बस 4 डिजिट होनी चाहिए और कितनी है 1 2 3 4 ही है। आई इतनी बात समझ। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे x की वैल्यू 3 हो, इफ आई हैव x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या हो मेरी 3, तो अगर मैं x का स्क्वायर करती हूँ और x प्लस 1 का स्क्वायर करती हूँ, मतलब वो खुद नंबर और उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर उन दोनों का स्क्वायर करती हूँ तो 2x डिजिट आनी चाहिए मेरे पास। तो x की वैल्यू क्या है मेरी 3, मतलब 2 into 3 मतलब 3 2 जा 6। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में बस 6 डिजिट आनी चाहिए। अब पहले मैं स्क्वायर निकाल देती हूँ। x की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, यहाँ पे 3 प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15 कितनी डिजिट हुई 1 2 3 4 5 6 आगे ना 6। तो ये 2x क्या होती है उनकी मिड की वैल्यूज होती है। आई इतनी बात समझ। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। The fifth number property is triangular property. अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग टर्म्स बनाते हैं और प्रॉपर्टीज निकालते हैं। जैसे कि आपको बोल देगा 5th और 6th टर्म को आपने ऐड किया, किसको 5th और 6th टर्म को ऐड किया तो कौन सा स्क्वायर बन रहा है। तो आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, आपको इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है n प्लस 1/2। n क्या होगी यहाँ पे आपकी टर्म्स होगी, क्या होगी टर्म्स। जैसे मैंने आपको बोल दिया 5th और 4th टर्म को अगर आप ऐड करते हो तो किसका स्क्वायर बनता है, तो मैंने क्या पूछा 4th एंड 5th टर्म का स्क्वायर पूछा है मैंने। दोनों को जब ऐड करती हूँ तो किसका स्क्वायर बनता है, तो 4th टर्म का निकालती हूँ पहले। 4th टर्म मतलब n की वैल्यू क्या होगी मेरी 4 हो गई यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या रखूंगी यहाँ पे 4 प्लस 1/2। दोनों जगह n की वैल्यू क्या रख दी 4 रख दी, तो 2 2 जा 4, तो ये क्या बनेगा 2 4 प्लस 1 5, तो ये क्या है 10। तो 4 की वैल्यू क्या है 10 है। अगर नहीं मुझे फिफ्थ टर्म की दोनों को ऐड करना है तो 4th टर्म की वैल्यू क्या है 10 आई। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख दो तो 5 प्लस 1/2। आई थी बात समझ। तो 5 प्लस 1 6/2, 3 2 जा 6 5 3 जा 15, तो इसकी वैल्यू क्या है 15। तो 4th टर्म को जब मैंने इस फॉर्मूले में रखा तो मेरे पास वैल्यू है 10। अगर मैं 5th टर्म को रखती हूँ तो 25। मुझे क्या बोला है दोनों को ऐड करो और मुझे ये बताओ कि वो किसका स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ऐड कर दो। तो 10 प्लस 20 10 प्लस 15, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 25। मतलब ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। आई बात समझ। तो 4th और 5th टर्म को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास किसका स्क्वायर बनता है 5 का स्क्वायर बनता है। आई इतनी बात समझ। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है n प्लस 1/2 और हमें टर्म्स गिवन होगी 2, उनको आपको ऐड करना है और उससे आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है।
ओके, नेक्स्ट इज पाइथागोरस। आई थिंक पाइथागोरस ही है या नेक्स्ट इज 5th नंबर, आई थिंक नो सॉरी 6th नंबर। ट्राइंगल का आपकी 5th नंबर। पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी, ट्रिपलेट्स है, सॉरी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। आपका जो नेक्स्ट 6th लास्ट जो प्रॉपर्टी वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो आपको मैंने पाइथागोरस तो पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब हमने क्या पढ़ा था, ट्राइंगल में पढ़ा था पाइथागोरस, यस और नो। ये क्या बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 एंगल होता है, तो ये क्या होती है आपकी हाइपोटेनस, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और ये क्या होता है आपका बेस, और बेस ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर भी हो सकता है, वो आपके गिवन एंगल्स होते हैं, बट होता तो यही है। अगर हम नॉर्मली देखें, अगर नॉर्मली यूज में बात करें तो ये हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यस और नो। तो ये क्या है मेरी, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हमारे इसमें स्क्वायर्स में भी यूज आते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक का स्क्वायर जो होता है वो दो अलग वैल्यू के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होने चाहिए। मतलब जो दो साइड है उनका स्क्वायर का एडिशन एक साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। वही बात हो गई, जब मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर करूंगी तो वो इक्वल होगा किसके, दो साइड के स्क्वायर्स के एडिशन के। आई इतनी बात समझ। वैसे अगर ट्रिपलेट्स की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 मेरे क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो आपको उसको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले क्या करो, स्क्वायर कर लो। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 6, और 5 का स्क्वायर 25। तो मैं इनमें से कौन सी दो वैल्यू को ऐड करूंगी वो तीसरी वैल्यू के इक्वल आता है। तो देखो फर्स्ट में 9 और 6 को ऐड करो, तो 9 और 6 25, मतलब इसके इक्वल 4 है। तो मतलब ये तो मेरा डायरेक्ट बन गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। आई इतनी बात समझ। कोई ये भी करेगा 9 और 25 को ऐड करेगा, तो 9 और 25 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकते, बट ऑब्वियस है कि नहीं है। तो आपको 9 और 6 को ऐड करोगे तो 25 के वो क्या होगा, इक्वल होगा। 9 और 6 क्या होता है 25। तो मतलब इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर अगर आप ऐड करते हो तो वो किसके स्क्वायर होगा, 5 के स्क्वायर के। तो ये क्या होता है आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स, सॉरी आई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रही हूँ। तो ये क्या होंगे आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे। तो ये तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही काफी है। आज हमने 6 क्या पढ़ ली, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। हमारी जो 3.2 है वो पूरी ऑल ओवर डिपेंड है इन 6 प्रॉपर्टीज पे है। तो आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप 3.2 क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्व कर सकते हो।